Hello students, how are you doing? I hope you all are doing good. Students, we are covering chapter 2, Arithmetic Expressions of your new maths book Ganita Prakash for class 7 NCERT. And this will be the last part of this chapter 2, okay? So if you like my video, then please share, subscribe and like. तो बच्चों ये लास्ट पार्ट होगा आपके इस चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका ए दिया हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। ठीक है, रहीम सप्लाइज 9 किलोग्राम ऑफ मैंगोज ईच डे। रहीम कितना मैंगो सप्लाई करता है? 9 किलोग्राम मैंगो ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। एंड श्याम सप्लाइज, और श्याम कितना सप्लाई करता है? 11 किलोग्राम मैंगो सप्लाई करता है ईच डे में। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट निकालना है कितना इन अ वीक। वीक यानी कि 7 days का अमाउंट निकालना है। अभी इन्होंने हमें कितने डेज का अमाउंट दिया है? 1 day का अमाउंट दिया है। ठीक है, 9 किलोग्राम और 11 किलोग्राम। अब 7 days का निकालेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, आंसर करते हैं, तो आप इसमें थ्योरी ज़रूर लिखिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रहीम सप्लाईज इन अ डे। एक दिन में कितने मैंगो सप्लाई करता है बच्चों? 9 किलोग्राम, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और श्याम कितने करता है? श्याम सप्लाईज इन अ डे 11 किलोग्राम। ठीक है, ओके, 11 किलोग्राम। तो इन 7 days में कितना हो जाएगा बच्चों? तो पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 + 11, और क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई प्लस दोनों होता है तो पहले बच्चों ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, बॉड मास B फॉर ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, इन सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना आता है। 7 मल्टीप्लाई 9 और 11 कितना होता है बच्चों? 20। तो 20 × 7 कितना हो जाएगा? 140। और जब भी आप आंसर करते हैं तो उसमें यूनिट ज़रूर लिखिएगा, 140 किलोग्राम। क्लियर है इतना? समझ में आ गया बच्चों? ये ए है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। शी स्पेंड 5,000 ऑन रेंट, 5,000 ऑन फूड, 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसिव एवरी मंथ। व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल रिसीव बाय द एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर यानी कि बच्चों 1 साल का पूछा है, और 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं? 1 साल में होते हैं 12 मंथ्स। और इसमें बात कितनी हो रही है? एवरी मंथ की, यानी कि 1 मंथ में कितना है बच्चों? 20,000 है। ठीक है, 20,000 अर्न करता है, और इतने आप ये क्या करता है? खर्च कर लेता है। 5,000, फिर 5,000, फिर 2,000, और 20,000 वो क्या करता है? अर्न करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 रुपये अर्न किए, उसमें से 2 और 5 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके कितना बचेगा? 10 - 2 + 5, ये तो होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 10 - 7 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 20,000 में से आपका ये सारे जो खर्चे हैं ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इधर ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 B वाला, ओके। तो देखिए आप, सॉरी, हाँ ये भी ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टोटल सैलरी उसकी लिख लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, आप ना थ्योरी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, टोटल सैलरी उसकी कितनी है बच्चों? टोटल सैलरी उसकी 20,000। ठीक है, और यूनिट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और रेंट कितना एक्सपेंस करता है? वो रेंट ये रहा आपका 5,000 है ना, तो रेंट हो गया आपका 5,000। ठीक है, फूड आपका कितना हो रहा है बच्चों? फूड हो रहा है आपका, फूड भी आपका 5,000 हो रहा है। ठीक है, फूड भी 5,000 हो रहा है। फिर आपका 2,000 क्या है? अदर एक्सपेंसिव। ठीक है, अदर आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है? अदर हो रहा है आपका 2,000। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल। ठीक है, टोटल सैलरी इतनी है, तो कितना बचा उसके पास? तो आपका क्या हो जाएगा? 12 मंथ की पूछा है ना, 12 टोटल सेव्ड अमाउंट। ठीक है, सेव अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? सेव्ड अमाउंट यानी कि इतना उसका खर्चा हुआ, इतना उसने अर्न किया 20,000, तो 20,000। ठीक है, कॉमा ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। प्लस इसमें हम क्या करेंगे? 20,000 में से हम क्या करेंगे? ये सारे माइनस कर देंगे, है ना। 20,000 माइनस, ओके, 1 सेकेंड रुकिए, हाँ 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 20,000 माइनस, फिर 5,000 + 5,000 + 2,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 20,000 माइनस 5 5 10 और 2 12 हो गए, 12,000 है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 में से आपके 12 जाएंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आपका 8,000 हो गया, ये आपका हुआ 1 मंथ का। ठीक है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? तो लिखिएगा आप फॉर
12 मंथ्स, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों आपको, फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ का 12 मल्टीप्लाई 8,000, ठीक है। तो 12 8 कितना होता है आपका 96,000, और यूनिट ज़रूर लिखिएगा बच्चों रुपीज़। क्लियर है इतना, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, गुड। अब चलिए बी हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब चलिए हम सी पे चलते हैं, ओके। तो सी वाला क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। तो डे टाइम में क्या होता है कि स्नेल है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, ठीक है। फिर नाइट के टाइम में जब वो सो रही होती है तो एक्सीडेंटली अचानक से वो स्लिप हो जाती है, 2 सेंटीमीटर डाउन हो जाती है, 3 सेंटीमीटर ऊपर गई, फिर 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई। तो जो तो पोस्ट हाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है जहाँ पे उसे जाना है। एंड डिलीशियस ट्रीट इज ऑन द टॉप, जो ट्रीट है वो टॉप पर है। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो वो कितने दिन में उस ट्रीट तक पहुँच पाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप इसमें भी आप थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं फिर से। अब हम आ जाते हैं सी पर, ओके। क्लियर है इतना, हो गया, ठीक है। चलिए सी वाला देखते हैं हम। हाँ अभी देखिए स्नेल के बारे में, तो हाइट, पहले आप हाइट लिख लीजिए। हाइट कितनी है बच्चों, हाइट तो आपकी 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर। क्लाइंब, कितना क्लाइंब करती है वो, क्लाइंब करती है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर स्लिप कितना हो जाती है वो बच्चों, स्लिप हो जाती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं टोटल डेज कितने मान लें हम, लेट टोटल डेज तो हमें दिए नहीं, टोटल डेज तो हमें बच्चों निकाल लेना कितने दिन में वो ऊपर चढ़ पाएगी। तो लेट टोटल डेज हम मान लें वाई, और टोटल हमारी हाइट कितनी है 10 है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 10 इज इक्वल टू 10 किसके बराबर है, वाई मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, ठीक है। वाई मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चली, 1 2 3, और 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई, यानी कि 1 2, है ना। तो 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 माइनस 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो y मल्टीप्लाई वाई होगा, तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 आपका क्या आ जाएगी यूनिट, 10 डेज, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना, गुड। क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। 2 पेज की स्टोरी पढ़ता है, ट्यूसडे और सैटरडे को वो छोड़ देता है, ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ दिया उसने, तो यानी कि कितने डेज बचे वीक में, 5 डेज बचे। तो हाउ मेनी स्टोरी वुड ही कंप्लीटेड रीडिंग इन 8 वीक्स, ठीक है। तो वो 8 वीक्स में कितनी स्टोरी पढ़ेगा, ठीक है। 5 डेज बचे और बात कितनी हो रही है, 8 वीक्स की, है ना। तो 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना बच्चों। तो विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द सेनरियो, तो इसमें कौन सी एक्सप्रेशन लगेगी। तो ठीक है 8 मल्टीप्लाई 5 ये वाली एक्सप्रेशन लगेगी। तो ये वाली एक्सप्रेशन बच्चों कौन सी है, देखिए 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, ये भी 5 मल्टीप्लाई 8 हो गया ना, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, है ना। और किसी और एक्सप्रेशन में है, हाँ एक एक्सप्रेशन में और है, ये देखिए जी में 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8। इसको अगर आप ओपन करेंगे बच्चों तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक्सरसाइज में, 8 कॉमन है, इधर भी, ठीक है। बीच में माइनस है, दोनों में मल्टीप्लाई में कॉमन देख लेते हैं, 8 कॉमन है तो अंदर क्या बचा, यहाँ 7 बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो इसको ओपन करेंगे तो 8, 7 में से 2 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 5, और दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सेम है। तो ये वाली बी और जी आपकी ये एक्सप्रेशन होती हैं, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी डिफरेंट वेज बताइए, आप इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो बच्चों इसका देखिए डिफरेंट वेज, चलिए 2 तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व कर लिए, 1 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 4, 1 माइनस 2 माइनस 1, है ना, 3 माइनस 4 फिर से माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 6 फिर से माइनस 1, फिर 7 माइनस 8 फिर से माइनस 1, और 9 माइनस 10 फिर से माइनस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि सबके बीच में किसका साइन है बच्चों, प्लस का साइन है ना। ये देखिए, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, देखिए -1, ब्रैकेट खोलेंगे -1 -1 -1 -1, तो कितनी बार माइनस आया, 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस माइनस प्लस होते हैं पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो आपका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका एक तरीका और है क्या, तो चलिए एक तरीके से और निकाल लेते हैं। देखिए 1 माइनस 2, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया -1 -1 -1 -1, ये आपका हो गया 5, ठीक है। चलिए उस पर करके दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। हाँ देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 है ना, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए 1 माइनस 2, एक सेकेंड, हाँ -1, ठीक है। फिर 1 माइनस 2, ये -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, सारे प्लस प्लस के ले लीजिए बच्चों पहले आप, है ना, सारे प्लस प्लस के लेंगे। ये तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकंड का देखिए आप, सारे सेकंड वे से आप कैसे निकालेंगे, सारे प्लस प्लस के लीजिए। 1 प्लस का है, ठीक है, फिर आपका क्या है 3 प्लस का है, फिर आपका 5 प्लस का है, फिर आपका 7 प्लस का है ना, फिर आपका क्या है 9 प्लस का है ना, ये सारे प्लस प्लस के हैं। फिर अब आप प्लस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, है ना, 9 और 7 16, 16 और 9 25, है ना। अब माइनस माइनस के ले लीजिए आप, माइनस माइनस के क्या क्या हैं आपके पास, माइनस का है आपके पास -2, है ना, -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। अब इनको प्लस कर लीजिए आप, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8, 12 और 8 होता है 20, 20 और 10, 20 और 10 हो गया आपका 30, है ना। देखिए 6 6 12 और 8 20 और 10 30, यानी कि माइनस का 30, ठीक है। अभी देखिए प्लस का 25 माइनस का 30, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 25 -30, तो आपका -5 ही तो आएगा। देखिए दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। क्लियर है इतना, ओके। देखिए आप अच्छे से, ये देखिए दोनों ही सिचुएशन में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला आप देखिए तो बहुत ईजी है। 1 - 1 0 प्लस 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 1 - 1 0, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 0, है ना। और दूसरा आप करेंगे तो दूसरा आप पहले 1 के लिख लीजिए। प्लस के कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए 1, ये वाला 1 2 3 4 5, प्लस के 5 है ना, प्लस के 5। और माइनस के देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, माइनस के भी 5, 5 - 5 आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्लियर है इतना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन। आपको इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए बच्चों, अभी आप देखिए 49 - 7 + 8, 49 - 7 + 8 बोथ आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन बोथ साइड आर एग्जैक्टली द सेम। अभी नेक्स्ट देखिए आप 83 × 42 - 18, ठीक है, इसमें भी सेम है, 83 × 40 है इसमें, और सेम बाकी सिचुएशन सेम है, यानी कि बस इसका फर्क है, ये 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़ा आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देखिए, वरना इसमें आपको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वही ग्रेटर आएगा, है ना। अभी नेक्स्ट देखिए आप 145 माइनस, ठीक है, 17 × 8, ठीक है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 136 आ जाएगा। अब आप देखिए 145 माइनस 17 × 6, इसका क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका कौन सा बड़ा होगा, ये आपका 136 है माइनस हो रहा है, और ये आपका 102 माइनस हो रहा है, तो ये वाला बड़ा होगा आपका 145 माइनस 102, और ये है आपका 145 माइनस 106, तो ये तो आपका 9 आएगा और ये आपका 43 आएगा, है ना। अभी नेक्स्ट देखिए आपका बहुत इजी है, ये आप बिना कैलकुलेशन के भी निकाल पा रहे हैं ना। 23 × 48 - 5, तो बच्चों इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है ना, तो ब्रैकेट नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 23 × 48 को, क्योंकि ब्रैकेट नहीं होता, आपने ये पढ़ा होगा डी मास, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, BOD मास, बिफोर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो हम सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम पहले माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा 23, मल्टीप्लाई इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 13। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो बच्चों बहुत बड़ा आया, 1104 - 35, तो आपका कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। अभी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 16 - 11 × 12, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए 16 × 12 पहले ये होगा जो इसमें लिखा हुआ है, फिर करेंगे -11 × 12, तो देखिए -11 × 12, तो बोथ इक्वेशन बोथ एक्सप्रेशन आर सेम, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 76 - 53 × 88, ठीक
ठीक है। 76 माइनस 53 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा, और 53 माइनस 76 करेंगे तो हमारा नेगेटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 प्लस का और ये माइनस का 3, तो आपका 2 बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, 25 मल्टीप्लाई 42 प्लस 16, ठीक है। इसमें 25 मल्टीप्लाई 43 प्लस 15, तो देखिए आप इसमें क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 43, तो दोनों में एक डिजिट बढ़ गई। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 15 है, तो देखिए यहाँ पे एक बढ़ी है तो एक माइनस हो गई है। समझ रहे ना आप, 42 से 43 हो गया, एक बढ़ गई, फिर 16 से 15 हो गया तो एक माइनस हो गई। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, है ना। फिर चलिए नेक्स्ट देखिए, 36 मल्टीप्लाई 28 माइनस 16, 35 मल्टीप्लाई 27 माइनस 15, तो देखिए इसमें तो 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों को माइनस करेंगे ना बच्चों तो दोनों को 12 भी आएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 12, तो आपका ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन, बिना आपको कैलकुलेशन किए बताना है। यू मे रिराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म और रिमूविंग ब्रैकेट। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चों देखिए, ये आप देखिए 83 माइनस 37 माइनस 12, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अलग है ना। ये देखिए 84 माइनस 37, इसको खोलेंगे तो क्या होगा 84 माइनस 37, और देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मैं पहले की भी एक्सरसाइज में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 84 माइनस 37 माइनस 12, इसको देखिए 83 माइनस 38 माइनस 13, ये भी अभी देखिए ये वाला 37, देखिए 83 है ना, आगे पीछे कर सकते हैं ना, 83 फिर माइनस 37 लिख लीजिए, माइनस 37 फिर माइनस 12, है ना, माइनस 36। तो बच्चे तो ये वाला फोर्थ वाला तो इक्वल ही है इसके, 83 माइनस 37 माइनस 12, है ना, ये तो इक्वल है, इसमें भी यही है ना, तो आपका ये इक्वल हो जाएगा। अभी देखिए 84 माइनस 37 माइनस 12, तो आप चाहें तो इन्हें सॉल्व करके भी देख सकते हैं, या चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप चाहें तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए, ठीक है। 83 माइनस 37 माइनस 12, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं ना बच्चों, तो देखिए 83 माइनस 38 आपका कितना हो जाएगा, वो करिए, फिर माइनस 12 करिए। तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे आपका क्या है 83 माइनस 37, तो पहले आप 83 माइनस 37 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। अब 46 माइनस आपने 12 किया तो आपका कितना आया, 34 आया, है ना। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 34, है ना। अब आप इनकी निकाल के देखिए 84, है ना। अब देखिए 84 माइनस कितना है आपका 37 माइनस 12, है ना, 84, ये तो अलग ही हो गया बच्चों, ये तो आपका 83 है, ये आपका 84 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अभी फर्स्ट वाला देखिए 84 माइनस 38 वाला, देखिए 84 माइनस 38 आपका कितना होगा, 46 होगा, है ना। अब 46 माइनस 12, ये देखिए ये भी आपका सेम आ रहा है, 34 आ रहा है ना। तो आपका फर्स्ट वाला सेम हो गया, सेकंड वाला तो गलत है ही। इसमें आपका 83 माइनस 38, अब आप ये वाला देखिए 83 है ना, 83 माइनस 38 आपका कितना होता है, 83 माइनस 38 आपका 45 होता है ना, और 45 माइनस 13 आपका कितना होता है, 45 माइनस 13 होता है आपका 32, तो ये भी आपका गलत है, और ये वाला यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वाला आपका सही है सॉल्व करने पे, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब बी वाले पे आ जाते हैं। हाँ, बी वाला है आपका 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई 44 प्लस 76, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, 37 मल्टीप्लाई 44। समझ रहे हैं ना आप, जब भी आपका ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 37 मल्टीप्लाई 44 आप देखिए किस में है, तो देखिए इसमें नहीं है आपका, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें भी 37 मल्टीप्लाई 44 नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो 93 मल्टीप्लाई भी 44 होगा, ये भी नहीं है। इसमें देखिए आप 37 मल्टीप्लाई 44, देखिए ये है, फिर प्लस 93, ये रहा प्लस 93, फिर प्लस 76, ये रहा, तो इसमें आपका फोर्थ वाला सही होगा। क्लियर है इतना। फिर चूज़ अ नंबर
ठीक है, चूज़ अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। तो आपको कोई भी एक नंबर चूज़ करके उसके 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन दीजिए जिसमें सेम वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर कोई चूज़ कर लिया 7, ठीक है, 7 हमने चूज़ कर लिया। अब एक्सप्रेशन दीजिए आप। चलिए मैं देती हूँ, आप एक कर लीजिए 3 + 9 - 5 4, तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए 2 × 3 + 1, 2 3 = 6 + 1 7 हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 10 - 5 + 2, ठीक है, तब भी आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 10 - 4 6 + 1, तब भी 7 हो जाएगा। बहुत सारी हैं बच्चों, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका 6, ठीक है, +1 + 0, तब भी आपका 7 हो जाएगा, है ना। इसके बाद में 7 × 2, 7 2 = 14 -7, तब भी आपका 7 हो जाएगा। 6 हो गई। चलिए और देखते हैं, आप कर सकते हैं 3 + 8 - 4, तब भी आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए 2 × 4, 2 4 = 8 -1, तब भी आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 3 × 3, 3 3 = 9 -2, तब भी 7 हो जाएगा। तो बहुत सारी एक्सप्रेशन है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और लिख दूँ, अभी तो 9 ही हुई है। आप एक और कर सकते हैं 5 + 6 - 4, तब भी आपका 7 हो जाएगा। 6 में से वर्ग 2 और ये 5 है ना। तो ये आपकी 10 हो गई। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हुई है समझने में तो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट में लिखिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।